हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट वीडियो में पेडिग्री के बेसिक स्ट्रक्चर को देखे, उसके डेफिनेशन को, उसके यूज को देखे। अब हम लोग पेडिग्री हल करने, सॉल्व करने का जो टेक्निक है, एकदम यूनिक टेक्निक है, बस इसको फॉलो करिए, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो आइए, हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओवरऑल पेडिग्री एनालिसिस होगा उसमें सिर्फ 4 पॉइंट हम लोग को देखना होगा। कौन कौन? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रेसेसिव। तो आइए, सबसे पहली बात, ऑटोसोमल डोमिनेट कब कब होगा या इसके लिए कंडीशन क्या क्या है। तो इसके लिए 2 कंडीशन याद रखिएगा। एक तो अगर डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग इसमें आप चेक करिए कैसा, अगर डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो दोनों में से एक पेरेंट पक्का डिजीज्ड होगा। तो पहला कंडीशन क्या याद रखना है, अगर डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो दोनों में से एक पेरेंट मस्ट बी डिजीज्ड। इसको आप लाइन में लिख लीजिए कहीं कागज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर दोनों पेरेंट डिजीज हो गया तो भी ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल हो सकता है। सबसे यूनिक बात इसका यही है क्या, कि अगर दोनों का दोनों पेरेंट भी डिजीज्ड है, मान लीजिए सपोज अगर दोनों का दोनों पेरेंट डिजीज हो गया तो भी जो इसका ऑफ स्प्रिंग होगा, ये इट मे क्वाइट पॉसिबल कि वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ये बात आपको याद, इसका मतलब मोटा मोटी लाइन याद रखिए कि अगर पेरेंट बीमार है तो बच्चा ठीक हो सकता है डोमिनेटिंग केस में, डोमिनेंट के केस में, ऑटोसोमल डोमिनेंट में याद रखना है। आइए सेकंड आते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या आपको याद रखना है? ऑटोसोमल रेसेसिव में ये है कि अगर डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है, अगर ऑफ स्प्रिंग डिजीज्ड है, मान लीजिए सपोज ये ऑफ स्प्रिंग है, ये डिजीज्ड है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इसका दोनों का जो दोनों पेरेंट हो वो नॉर्मल हो, दोनों का दोनों पेरेंट इसका बिल्कुल नॉर्मल हो, ये इट मे क्वाइट पॉसिबल। तो पहला क्या याद रखना है कि अगर डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग है तो भी पेरेंट नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट डिजीज्ड हो गया तो ऑफ स्प्रिंग पूरा का पूरा डिजीज्ड होगा। अगर दोनों डिजीज्ड है तो पक्का ऑफ स्प्रिंग डिजीज्ड होगा, सारा का सारा, एक भी अगर रह गया तो ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं होगा। तो ये कंडीशन, मतलब इसमें एक मोटा मोटी बात आपको याद रखना है कि पेरेंट ठीक हो तो भी बच्चा बीमार हो सकता है ऑटोसोमल रेसेसिव में। अब आते हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में, मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेट और एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेट पर हम लोग को कम फोकस करना, ज्यादा रेसेसिव पर, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, एक्स लिंक्ड डोमिनेट में आपको क्या याद रखना है, अगर डिजीज डॉटर है तो फादर नॉर्मल हो सकते हैं। अगर डिजीज्ड डॉटर है तो फादर नॉर्मल हो सकता है। अगर डिजीज डॉटर है, सॉरी, अगर डिजीज फादर है, अगर फादर डिजीज हो गया तो पक्का डॉटर डिजीज होगी। क्यों? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम फादर से जरूर आएगा, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, तो पक्का क्या होगी, डॉटर डिजीज हो जाएगी। दूसरी बात, अगर सन डिजीज्ड हुआ, अगर डिजीज्ड सन है तो मदर पक्का डिजीज्ड होगी, लेकिन अगर डिजीज्ड मदर है तो कोई जरूरी नहीं है कि सन डिजीज्ड हो। इन 4 पॉइंट को लिख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर सबसे पहले फादर को लेते हैं, अगर फादर डिजीज्ड हुए, अगर फादर बीमार हैं, डिजीज्ड हैं, तो अगर फादर डिजीज्ड है तो पक्का बेटी डिजीज्ड होगी। लेकिन अगर बेटी डिजीज्ड है, डॉटर डिजीज्ड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि फादर बीमार ही हो, फादर नॉर्मल भी हो सकता है। उसी तरह अगर सन डिजीज्ड है तो मां पक्का डिजीज्ड होगी, मदर डिजीज्ड होगी, लेकिन अगर मदर डिजीज्ड है तो कोई जरूरी नहीं कि सन भी डिजीज्ड हो। इसको 4 पॉइंट आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह रेसेसिव में आते हैं। रेसेसिव में आप ये याद रखिए कि अगर डिजीज्ड डॉटर है, मतलब अगर डॉटर डिजीज्ड है तो फादर पक्का डिजीज्ड होगा, फादर ऑलवेज डिजीज्ड होगा। लेकिन अगर डिजीज्ड फादर है तो डॉटर नॉर्मल हो सकती है। उसी तरह से अगर डिजीज्ड सन है तो मां नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर मदर डिजीज्ड है तो सन ऑलवेज डिजीज्ड होगा। आप एक चीज गौर करें, बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे का। जब आप एक्स लिंक डोमिनेट वाला कैरेक्टर देखते हैं तो फादर को हमेशा फादर का रिलेशन डॉटर से बनाना है और मदर का सन से। और जब रेसेसिव का देखते हैं तो आपको किससे, आपको फादर मतलब यहां भी एग्जैक्टली रिलेशन तो वही होगा, लेकिन दोनों का बिल्कुल रिवर्ट होगा। आपको क्लियर हो गया? कोई 4 पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिए। पहला पॉइंट क्या हुआ भाई, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, जब हम एक्स लिंक्ड को देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट आएगा, डोमिनेटिंग और रेसेसिव। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेट में 4 चीज को आप देखिए। पहला कि अगर बेटी डिजीज्ड है, डिजीज डॉटर है, तो फादर नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अगर फादर डिजीज्ड हो गए तो बेटी हमेशा बीमार होगी। उसी तरह अगर सन डिजीज्ड हुआ तो मदर पक्का डिजीज्ड होगी, लेकिन अगर मदर डिजीज्ड है तो कोई जरूरी नहीं है सन डिजीज्ड हो। और दूसरा बाइफर्केशन हम लोग रेसेसिव के लिए क्या देखेंगे कि अगर डिजीज डॉटर है, बेटी अगर बीमार है तो फादर हमेशा बीमार होगा,
लेकिन अगर डिजीज फादर है तो बेटी नॉर्मल भी हो सकती है। थर्ड, अगर डिजीज्ड सन है, सन अगर डिजीज्ड है तो मां नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर मां डिजीज्ड हो गई तो सन पक्का बीमार होगा। बस यही इतना बाइफर्केशन आप एक बार लिख करके सेट कर लीजिए ब्रेन में, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बहुत इजी चीज है। बस ये 4 चीज को आपको याद रख लेना है मोटा मोटी। अच्छा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में एक और टेक्निक मैं आपको बता देता हूं, क्रिस क्रॉस वाला कंडीशन, जब जनरेशन जंप करे तो भी आप इस चीज को ध्यान रखिए कि वहां एक्स लिंक्ड रेसेसिव का कंडीशन आ सकता है। जब जनरेशन जंप करे मतलब एक जनरेशन में डिजीज है, बीच में कैरियर हो गया और फिर नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज आया, तो जब जनरेशन, जैसे हीमोफीलिया वगैरह का केस आता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक बार बस आप एक कॉपी लेके जितना पॉइंट हम बोले उसको वहां लिखिए और उस पर एनालाइज करिए एकदम, और अच्छे से याद कर लीजिए। आइए अब हम सीधे कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि जहां से आपका क्लैरिटी लेवल बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिगर को आप गौर से देखिए, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1, और आप हमको इसका जवाब दीजिए कि ये क्या होगा। तो आप फिगर नंबर 1 को आराम से देख करके एक बात आप बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये कैसा कंडीशन होगा। यहां पे एक चीज गौर करिए कि ऑफस्प्रिंग कैसा है, डिजीज्ड है, लेकिन पेरेंट कैसा है, नॉर्मल है। तो ये कंडीशन किसका हो गया? ऑटोसोमल रिसेसिव का। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों का दोनों पेरेंट डिजीज्ड है, मतलब पेरेंट बीमार है फिर भी ऑफस्प्रिंग कैसा है, नॉर्मल है। ये कहां होता था? ऑटोसोमल डोमिनेंट में। थर्ड नंबर के केस को आप देखिए, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आप गौर करिए, हम क्या बताए थे कि जनरेशन जंप हो रहा है। यहां देखिए इस जनरेशन में डिजीज है, बीच में कोई डिजीज नहीं है इस जनरेशन में। भाई ये क्या हो? फर्स्ट जनरेशन, ये क्या है? दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड जनरेशन, एंड दिस इज थर्ड। यहां देखिए यहां डिजीज है, यहां कुछ भी नहीं है, फिर यहां डिजीज आ गया, मतलब जनरेशन, जैसी जनरेशन जंप देखिए आपको कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या बोल दीजिए सीधे, आप आंसर बोल सकते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अच्छा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी का एग्जाम्पल क्या होता है भाई? हीमोफीलिया होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। अच्छा, इस कंडीशन को आप अच्छे से देखिए, ये भाई ये कौन सा कंडीशन है? तो आप यहाँ गौर से आप देख सकते हैं, इस कंडीशन को आप गौर से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन आएगा? इसका आंसर आप बताइए हमको कि यहाँ पर क्या कंडीशन पॉसिबल होगा। बढ़िया से देखिए, हमको बताइए कि यहाँ क्या सिचुएशन होगा, सोच के देखिए। तो क्या